नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज हम आपको बताएंगे कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा, कौन से मंत्रों का जाप करें और मां को भोग में क्या लगाएं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे करें मां की आराधना। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्र के 9वें और अंतिम दिन इनकी उपासना की जाती है। माँ का ये स्वरूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। नवरात्र के 9वें दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। सर्वत्र विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। सिंह पर सवार, कमल पुष्प पर आसीन, अत्यंत दिव्य स्वरूप वाली माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। सिद्धिदात्री देवी को सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। तो एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि कैसे करें मां की आराधना, किन मंत्रों का जाप करें, वस्त्रों में क्या पहने, मां को भोग में क्या लगाएं। और अब हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी जुड़ चुकी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। करिश्मा जी, सबसे पहले तो इस वक्त दर्शकों को आप बताइए कि मां का महात्म्य क्या है, उनकी महिमा क्या है। देखिए, 9वां स्वरूप है ये माँ दुर्गा का, माँ सिद्धिदात्री। अब माँ सिद्धिदात्री की वो लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं सिद्धियां प्राप्त करते हैं या मंत्रों को उच्चारण करके मंत्रों को पवित्र करना चाहते हैं, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अब आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं महाअष्टमी पर जो है कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग महानवमी पर कन्या पूजन करते हैं। तो जो लोग माँ के 9 स्वरूपों की पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, वो महानवमी पर कन्या पूजन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग इसीलिए भी जो है नवमी पर पूजन नहीं करते हैं कन्या पूजन, क्योंकि जो तिथि होती है नवमी तिथि रिक्त तिथि कही जाती है, यानी कि खाली तिथि होती है। तो इस दिन जो है पूर्ण तरह से गौरी शंकर की पूजा आराधना नहीं होती है। और जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन सबसे ज्यादा पूजा आराधना की जाती है। इसीलिए कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन नहीं करते हैं। मगर वहीं पे जो लोग मंत्रों को अभिमंत्रित करना चाहते हैं, जो लोग ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, कि क्योंकि जैसे कि माँ सिद्धिदात्री जो है माता सरस्वती का भी स्वरूप है, ज्ञान की देवी भी है, सिद्धियों की देवी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग महानवमी करते हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धियां देने वाली, या फिर अगर हम ये कहें तो पुरस्कार देने वाली। तो कहीं ना कहीं जितना भी अभी तक आपने इफेक्ट्स अपने जितना भी एफर्ट्स डाले हैं इन 8 दिनों में, 9वें दिन जो है आपको इसके फल के स्वरूप में कुछ अच्छा ही प्राप्त होता है। यानी कि माँ जो है आपको कोई ना कोई पुरस्कार जरूर दे करके जाती है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी सभी तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है इस दिन। सही बात है करिश्मा जी। माँ की पूजन विधि के बारे में दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से माँ की आराधना करें, उनकी पूजा करें। देखिए, इस दिन जो है सुबह उठ करके स्नान करके आप जो है अपने जहां पर भी आपने पूजा विधि अभी तक करी है इन 8 दिनों में, 9वें दिन भी वहीं पर ही पूजा विधि की जाएगी। चौकी पर लाल रंग का या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा करके आप माता की जो मूर्ति है वो स्थापित करें, प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद जो है
माता को आप सबसे क्योंकि अधिक प्रिय गुलाबी और बैंगनी रंग ज्यादा प्रिय है, तो उस तरह के उस रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा माता को हलवा, पूरी, चने का भोग जरूर लगाएं क्योंकि माता को हलवा बहुत प्रिय है। माता को फल में अनार बहुत प्रिय है, तो अनार का भोग लगाएं। और साथ साथ आप एक मंत्र का जप करें, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप मां सिद्धिदात्री से कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और साथ साथ इस दिन जो है केतु ग्रह के लिए भी शांति के लिए पूजा आराधना की जाती है, तो इस दिन आप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करेंगे तो ओम केम केतवे नमः मंत्र का भी जप करना ना भूलें। अगर कुंडली में बैठा हुआ केतु आपको अशुभ फल दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स जो है, जो मेलेफिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं, वो बेनिफिट्स में बदल सकते हैं। तो इसीलिए केतु की भी पूजा आराधना इस दिन जरूर की जाती है। माँ की पूजा के दौरान माँ को किस रंग के वस्त्र पहनाएं, खुद पूजा के दौरान किस रंग के वस्त्र पहने, क्या इसको लेकर भी कोई प्रावधान है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि माता की जब प्रतिमा आप स्थापित करेंगे तो माता को गुलाबी और बैंगनी रंग बहुत प्रिय है, तो आप माता को जो है गुलाबी रंग के वस्त्र या गुलाबी चुनरी या बैंगनी चुनरी आप जो है माता को अर्पित करें, या बैंगनी रंग की चूड़ियां अर्पित करें, बहुत आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप खुद जो है गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, जैसे मैंने भी अभी गुलाबी ही पहन रखा है, तो इस तरह के आप लाइट पिंक या मजेंटा कलर के कपड़े पहने या लाल रंग के वस्त्र पहने। अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो सफेद, काला, नीला, ये सारी चीजें थोड़ी सी इस समय पे अवॉइड करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। माँ को भोग में क्या चढ़ाएं, भोग क्या बनाकर लगाएं, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। वैसे तो नवरात्र के हर दिन माँ के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं, उनको जो भी हम व्रत में खाते हैं वो माँ को भोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर सिद्धिदात्री माँ के लिए कुछ खास हो तो वो बताइए। देखिए, इस दिन क्योंकि कन्या पूजन भी किया जाता है तो हर एक व्यक्ति के घर में पूरी, हलवा और चने जरूर बनते हैं, तो सबसे अधिक माँ को प्रिय जो है वो हलवा प्रिय है। हलवे का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा माता को पनीर का भोग जरूर लगाएं, वहीं पर खीर का भोग जरूर लगाएं क्योंकि ये सारी चीजें जो है माता को अधिक प्रिय हैं। गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं। फल में आप जो है अनार का भोग जरूर लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है आप माता को भोग के रूप में जरूर खिलाएं। इसके अलावा जो लोग कन्या पूजन कर रहे हैं वो लोग खीर, हलवा और चने का भोग तो जरूर लगाएंगे ही लगाएंगे। साथ साथ कन्याओं को नारियल का प्रसाद में रूप में आप जरूर बांटें। माता को नारियल भी क्योंकि अधिक प्रिय है तो नारियल का भोग लगा करके कन्याओं में नारियल जरूर बांटें। करिश्मा जी, वैसे तो आपने किन मंत्रों का जाप करना है उसके बारे में बता दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार फिर से आप बता दीजिए कि कल मां सिद्धिदात्री की पूजा के दौरान किन मंत्रों का जाप करें जिससे मां प्रसन्न होगी। देखिए, जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती के अध्याय करे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस दौरान अगर आपने दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी है तो आप ये दिन बहुत बेहतर रहेगा जो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, मैं आपको दोबारा से मंत्र बता रही हूँ, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, रुद्राक्ष की माला पर जाप करें, आपको बेहद ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर मैं दोबारा से ये चीज बता रही हूँ कि जिन लोगों की कुंडली में केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है तो कहीं ना कहीं, या जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और केतु साथ में है, ग्रहण दोष बना रहे हैं, उन लोगों के लिए इस दिन केतु को प्रसन्न करना बेहद ही खास रहेगा। तो आप ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए ये भी काफी हद तक बेहतर साबित होगा। करिश्मा जी, माँ से जुड़े हुए धार्मिक और पौराणिक कथानक जो है, अगर वो भी आप दर्शकों को सुनाना चाहें और बताना चाहें। देखिए, मां सिद्धिदात्री जो होती है कहीं ना कहीं इनको सरस्वती का रूप माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे इस दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी तरह की सिद्धियां प्राप्त करते हैं या कोई भी पाठ पूजा में मंत्र लगाते हैं, खास तौर से जो लोग अपना मार्गदर्शन अगर सनातनी रूप में, बिल्कुल सात्विक रूप में करते हैं, यानी कि सनातन धर्म में बिल्कुल सात्विक रूप से चलना चाहते हैं, भगवान की शरण में लीन होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये दिन बहुत खास होता है क्योंकि मां सिद्धिदात्री जो है ये सिद्धियां प्राप्त करवाने की देवी है। यानी कि अभी तक हमने जो है 8 देवियों के रूप में माता को दुर्गा की पूजा आराधना करी। अब ये जो 9वां स्वरूप है ये बहुत शांत स्वरूप है और बहुत ही सुंदर सुशील स्वरूप है। इसमें आप ये यूं कह ले कि आपको हर तरह की
जो आप नॉलेज लेना चाहते हैं वो आप माता सिद्धिदात्री से ले सकते हैं। तो जो लोग नॉलेज से जुड़े हैं, जो लोग एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी बेहद खास रहता है इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करना। और वहीं पर जो लोग लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि कहा जाता है वैसे तो कि जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी का स्वरूप देखा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के पास सरस्वती होती है, बहुत लोगों के पास लक्ष्मी होती है, मगर ये दोनों ही स्वरूप अगर आपको चाहिए तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती दोनों का ही स्वरूप माने जाते हैं। और इस दिन अगर आप किसी भी तरह से कोई भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि इस साल जो है ना ये दिन भी बहुत खास है, क्योंकि सर्वात सिद्ध योग भी है इस दिन, तो योग भी है खास तौर से। और इस दिन अगर आप मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, वो कोई भी मंत्र हो, जो मैंने मंत्र बताए हैं, या तो वो या दुर्गा सप्तशती में से आप कोई मंत्र ले लें, या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें। तो अगर आप ये बहुत सरल सा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को भी अगर आप सिद्ध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। और जब भी आपको लगेगा कि आपको कोई काम बिगड़ रहा है, आपको कोई काम नहीं बन रहा है, और आप जब इस मंत्र का जप करेंगे तो कहीं ना कहीं माँ सिद्धिदात्री आपकी हमेशा रक्षा करेंगी, वो सदैव आपके साथ रहेंगी आपको हर एक बाधा से निकालने के लिए। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना इसलिए भी की जाती है। अगर आपको सिद्धि चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करिए, जैसा करिश्मा जी कह रही हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर कुछ खास कहना चाहती हैं आप, जो कि आप खुद भी कह रहे हैं कि जो शिक्षा से जुड़े हैं, अगर उनको बेहतर शिक्षा चाहिए, अपने आप को और ज्यादा वो गुणी बनाना चाहते हैं, तो अगर उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें। देखिए, शिक्षा जो होती है कहीं ना कहीं दो तरह से चलती है। जब हम एक अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, तो हम एक चीजों को ग्रैब कर पाते हैं, शिक्षा को ले पाते हैं। मगर हम वहीं पे अगर सोच समझने की शक्ति नहीं है, बच्चों को स्मरण नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा भी बच्चे नहीं ग्रैब कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लिखावट, लिखना किस तरह से है, बोलना किस तरह से है, ये भी एक पार्ट होता है हमारी शिक्षा का। अगर आप सही तरह से कलम नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपका लिखने का मन नहीं है, राइटिंग में आप बहुत वीक हैं, तो भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना हो सकती है। इसके अलावा बोलना, क्योंकि स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर में होते हैं या जो लोग पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर आप एक हरे रंग की कलम लें। अब ऐसा नहीं है कि जो पेन ग्रीन रंग का लिख रहा हो सिर्फ वही लेना है, आप हरे रंग की कोई भी कलम ले सकते हैं, बॉडी ग्रीन होनी चाहिए। इस पेन को आप माता के चरणों में अर्पित करें और एक कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद आप जो मंत्र है, जो मैंने आपको मंत्र बताया था, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके बाद 108 बार या जितनी मर्जी बार आप करना चाहें, 1008 बार कर लेते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। तो इसके बाद ये पान का पत्ता आप किसी भी, जो सबसे ज्यादा बुक आप रीड करते हो उसमें लगा लें इस पान के पत्ते को, माता के स्वरूप को समझ करके। कमल का पुष्प जो है आप अपने तिजोरी या धन के स्थान पर रखें, ताकि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, उससे आपको धन की भी प्राप्ति हो, क्योंकि धन के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जो कलम है, उस कलम से आप नियमित रूप से लिखना शुरू करें। आप देखेंगे कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही आपके पास किस तरह से बहुत जल्द आ जाएंगी। तो ये छोटा सा उपाय जो है आप कर सकते हैं। करिश्मा जी, चूंकि कल नवमी है, कल हवन पूजन के बाद व्रत भी समाप्त करते हैं लोग, तो उसको लेकर अगर आप कुछ बताना चाहती हैं कि नवमी के दिन हवन किस तरीके से करें, व्रत खोलने के लिए कौन कौन से आहार बनाएं, अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। देखिए, व्रत का पारण वैसे तो देखिए दशमी वाले दिन किया जाता है। आप देखेंगे परसों जितने भी घट स्थापना हुई है, जिन लोगों ने घट स्थापना करी है, परसों के दिन खेतरी प्रवाहित की जाती है। जब तक पूरे दिन 9 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक व्रत नहीं तोड़ा जाता, नहीं पारण किया जाता। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि हमने कन्या पूजन कर लिया और इसके बाद जो है हम भी खीर पूरी खा लेते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। ये मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, जब तक 9 दिन कंप्लीट ना हो जाए और दशमी तिथि ना लग जाए, यानी कि परसों सुबह जब तक आप खेतरी प्रवाहित ना कर दें,
तब तक जो है आप व्रत का पारण ना करें। इसके अलावा जो है आप जब हवन करेंगे तो हवन के दौरान जो है या कन्या पूजन के दौरान जो है आप हनुमान जी की उपासना करना ना भूलें, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं हनुमान जी की उपासना करे बिना या हम कह ले भैरवनाथ जी की उपासना करे बिना अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि ये बटुक के स्वरूप में माता के साथ रहते हैं। यानी कि आपने कन्या पूजन का जिक्र किया, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है हमारी टीम पीसीआर से गोविंद जी है, उनका सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, उस स्थिति में माँ की पूजा कैसे करें, कन्याओं की पूजा कैसे करें? देखिए, अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जितनी भी कन्याएं मिलती हैं, अब देखिए 3, 5, 7, 9 इस तरह से आप कन्याएं ले सकते हैं। और ऐसा कोई मैं ये सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि इसमें कोई पक्षपात भेदभाव नहीं किया जाता कि 9 कन्याएं ही देनी है या हम 10 नहीं देंगे। अगर एक बात बताइए, बच्चे आ जाएं और 14-15 कन्याएं आ जाएं तो क्या आप कहेंगे कि हम सिर्फ 9 को देंगे बाकी को नहीं देंगे? ये तो माता का भी अपमान है। तो जो भी आपके पास जितना भी है आप दे सकते हैं, चाहे वो 9 हो चाहे वो 7 हो। नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पर्टिकुलरली तो 3, 5, 7, 9 कन्याएं होती है, साथ साथ एक बटुक होता है यानी कि एक बालक होता है, जो कि मैं अभी बता ही रही थी कि माता के साथ साथ पुत्र के रूप में जो है, माता के पुत्र के रूप में हनुमान जी और भैरव जी को देखा जाता है। तो किसी भी स्वरूप में हनुमान जी और भैरवनाथ जी की पूजा आराधना जरूर की जाती है। इसके अलावा कितनी भी कन्याएं हो, जितने भी बच्चे हैं, आप उनकी मनपसंद चीजें बांटे। बहुत सारे लोग होते हैं, आप 9 कन्याएं पूछ दी, 10वीं को मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। करिश्मा जी, उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों को भी समाधान मिल पाया होगा और गोविंद जी की तरफ से सवाल था उनको भी जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए दर्शकों को कि कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा, उनकी आराधना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।